नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। माँ क्वाड बंद करी। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करेंगे 10th क्लास का चैप्टर 9 कृषि। तो दोस्तों 10th क्लास में टोटल 13 चैप्टर है जो अपने करने लायक है। तो 10th क्लास की भी आपकी ज्योग्राफी जल्दी पूरी हो जाएगी। तो पहला प्रश्न है, भारत में कृषि को ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में कृषि को ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर 3। नेक्स्ट है, रबी की फसल को बोया जाता है अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर से मार्च, मई से जुलाई या अगस्त से सितंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रबी की फसल को बोया कब जाता है? तो अक्टूबर से नवंबर। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि रबी की फसल को काटा कब जाता है। प्रश्न ऐसे आ सकता है, रबी की फसल की कटाई कब होती है? और ये दे भी रखा है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? मक्का, बाजरा, सरसों या चावल? निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरसों नहीं है, ये रबी की फसल है। नेक्स्ट है, निम्न में से रबी की फसल है बाजरा, उड़द, चना या मक्का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चना। नेक्स्ट है, मुख्य रूप से हरी सब्जियां एवं चारे की फसलें होती है। रबी की फसल, जायद की फसल, खरीफ की फसल या सभी? तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य रूप से हरी सब्जियां एवं चारे की फसलें होती है जायद फसल। नेक्स्ट है, बागानी फसलों में जो सम्मिलित है वे हैं जूट, तंबाकू, चाय, मसाले, रबड़, सिलिकोना, खाद्यान्न, जूट, सिलिकोना। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, चाय, मसाले, रबड़, सिलिकोना। नेक्स्ट है, व्यावसायिक फसलों को और किस नाम से जाना जाता है? मुद्रादायनी फसल, वाणिज्यिक फसल, नकदी फसल, ए, बी और ई है सभी। तो व्यावसायिक फसलों को और किस नाम से जाना जाता है? 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई, सभी। नेक्स्ट है, चावल की खेती के संदर्भ में कौन सी फसल अन्य 3 से भिन्न है? अमन, ओस, तर या बोरो? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों तो चावल की फसल है दोस्तों, अमन, ओस, बोरो। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओगे कि अमन फसल है वो किस ऋतु में बोई जाती है, ओस किस में और बोरो किस में? ये कमेंट में आप मुझे बताओगे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है गन्ना, कपास, जूट या गेहूं? दोस्तों आपको जो प्रश्न मैं खोजबीन के लिए देता हूँ ना कि आप बताओ, यदि आपको नहीं आता है तो आप बुक में जाकर देखा करें। मेरे साथ दोस्तों जब भी ऐसा होता है, मुझे कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो मैं उसको जाने नहीं देता, उसको ढूंढता हूँ, चाहे मुझे 10 किताबों में ढूंढना पड़े, उत्तर ढूंढता हूँ। उत्तर ढूंढने के बाद दोस्तों वो प्रश्न हमारे हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो देखिए, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है गन्ना, कपास, जूट या गेहूं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, गेहूं। नेक्स्ट है, कौन सी एक फलीदार फसल है? ज्वार, मोटे अनाज, तिल, दालें? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का डी, दालें। नेक्स्ट है, काली मिट्टी की बेहतरीन उपयुक्त फसल कौन सी है? काली मिट्टी की काली मिट्टी के लिए बेहतरीन उपयुक्त फसल कौन सी है? गेहूं, धान, कपास, पटसन? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कपास। काली मिट्टी के लिए दोस्तों, ये कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है, भारत का गेहूं उत्पादन की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, तृतीय, द्वितीय या चौथा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का गेहूं उत्पादन की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा। नेक्स्ट है, भारत में ऋतुओं के अनुसार वर्ष में चावल की कितनी फसलों को पैदा किया जाता है? 2, 3, 4 या 1? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों 3 ऋतुएं होती है, 3 ऋतुओं में 3 प्रकार की किस्मों के चावल बोए जाते हैं और वो होते भी हैं। नेक्स्ट है, भारत में उत्पादित की जाने वाली चावल के बाद दूसरी प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है? बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी? 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, मक्का। नेक्स्ट है, 17वीं सदी में मक्का को किसके द्वारा भारत में लाया गया? ईरानियों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, अरबियों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा?
तो 17वीं शताब्दी में मक्का को किसके द्वारा भारत में लाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा। नेक्स्ट है बाजरा किस प्रकार की फसल है? रबी, खरीफ, नकदी या जायद? तो बाजरा किस प्रकार की फसल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, खरीफ की। नेक्स्ट है भारत का बाजरा उत्पादन दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, पहला, पांचवा या तीसरा? तो भारत का बाजरा उत्पादन की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पहला। नेक्स्ट है भारत में दालें मुख्यतः किस प्रकार की फसल है? खरीफ, रबी, जायद या बागानी? तो भारत में दालें मुख्यतः किस प्रकार की फसल है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी, रबी। नेक्स्ट है राजस्थान में चना का उत्पादन किया जाता है। गंगानगर, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, बीकानेर, जोधपुर, जालौर, पाली? तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगानगर, हनुमानगढ़। नेक्स्ट है चने के बाद दूसरी प्रमुख दलहन फसल जो ज्वार, बाजरा, रागी के साथ बोई जाती है? उड़द, मोठ, अरहर, मूंग? तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, अरहर। नेक्स्ट है भारत में मूंग उत्पादन में प्रथम स्थान है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार? तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, राजस्थान। नेक्स्ट है भारतीय मूल का पौधा व बांस वनस्पति के वंश का है? तो दोस्तों कौन सा है वो? जूट, गन्ना, कपास या तंबाकू? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, गन्ना। भारतीय मूल का पौधा व बांस वनस्पति के वंशज का है गन्ना। नेक्स्ट है भारत में कपास किस ऋतु में बोई जाती है? खरीफ, रबी, बसंत या मानसून? तो भारत में कपास किस ऋतु में बोई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, खरीफ में। नेक्स्ट है भारत में कपास की कितनी किस्में बोई जाती है? 3, 4, 2 या 1? भारत में कपास की कितनी किस्में बोई जाती है? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। देश में कपास उत्पादन व उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम स्थान? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा? तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देश में कपास उत्पादन की दृष्टि से महाराष्ट्र का पहला स्थान है। नेक्स्ट है किस पौधे के तने कागज एवं लुगदी उद्योग तथा रेशेदार छाल बंधाई व बुनाई हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं? पटसन, जूट, कपास, रेशम? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, जूट। 27 नंबर कौन सी फसल उत्तरी भारत में खरीफ तथा दक्षिणी भारत में रबी फसल के रूप में उगाई जाती है? तिलहन, गन्ना, गेहूं, ज्वार? तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, तिलहन। नेक्स्ट है भारत में उत्तर भारत के विशाल मैदानों की प्रधान फसल है? गेहूं प्लस बाजरा, चावल प्लस गेहूं, बाजरा प्लस मक्का, मक्का प्लस चावल? तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, चावल प्लस गेहूं। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति के प्रभाव से किस फसल के उत्पादकता तथा उत्पादन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई? सरसों, गेहूं, बाजरा, चावल? तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, गेहूं। नेक्स्ट है राजस्थान का कौन सा भाग सरसों उत्पादन में अग्रणी है? उत्तरी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग, पूर्वी भाग, उत्तर दक्षिणी भाग? तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का कौन सा भाग सरसों उत्पादन में अग्रणी है? तो राजस्थान का पूर्वी भाग है वो दोस्तों सरसों उत्पादन में अग्रणी है। तो ये थे दोस्तों 30 प्रश्न। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसके साथ साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक राम राम।